नमः सिद्धेभ्यः। चलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव की जय। अभ्यात्माओं 3:30 बज गए हैं। आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कल जो परीक्षा हुई थी उसका परीक्षा फल रिजल्ट बताया जाए। तो अभी यहाँ आपको रिजल्ट बताना है। गोमठ सार जीवकांड सार का द्वितीय प्रश्न पत्र कल डिस्प्ले किया गया, जिसमें 298 लोगों ने भाग लिया है और संघ के 25 लोगों ने भी उत्तर भरा है, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है हमने। तो कुल मिलाकर 325 टोटल संख्या रही है परीक्षा देने वालों की। पढ़ने वालों की तो बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन परीक्षा देने में बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 325 लोगों ने परीक्षा दी है। उसमें से 25 लोग जो संघ के हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें आदि, तो उनको इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है। और उनके यद्यपि 100 में 100 नंबर आए हैं, लेकिन प्रति एग्ज़ाम के अनुसार हमने उनका रिजल्ट बिल्कुल अलग रखा है। वो संघ में ही हम डिक्लेयर करते हैं। तो 298 लोगों में से सबसे पहले आपको जानना है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है आप लोगों ने। 100 में 100 नंबर प्राप्त करने वाले 82 लोगों के नाम हैं, यानी 82 लोग, उन्होंने 100 में 100 नंबर प्राप्त किए हैं। सारे क्वेश्चन के सब सही आंसर दिए हैं। और 100 में 95 नंबर प्राप्त करने वाले ऐसे 42 लोग रहे हैं। और बाकी रिजल्ट जो है एनसाइक्लोपीडिया जैनिज्म में अपलोड किया गया है और उसका लिंक आप लोगों को भेजा जा रहा है। तो उसमें आप पूरा देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने गलत किया है, जिससे आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है और 5 नंबर कट गए हैं, या जिनके और भी कम नंबर आए हैं। तो क्यों आए हैं आपको प्रश्नों के उत्तर देख करके स्वयं ही पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन जिनका ऐसे रहे हैं जिन्होंने या तो लब्ध पर्याप्तक जीवों का लक्षण जो है वह गलत लिखा है। निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्तक 2 होते हैं, तो लब्ध पर्याप्तक में निर्वृत्त पर्याप्तक का लक्षण लिख दिया है। और कुछ लोगों ने किया है तिर्यंचों के कितने भेद हैं, तो 5 भेद को छोड़ करके 3 भेद लिख दिए हैं। और जबकि 3 भेद जो हैं वो पंचेंद्रीय तिर्यंच के भेद होते हैं, नभचर, जलचर, थलचर के हिसाब से। लेकिन हमने गोमटसार जीवकांड के अनुसार ही प्रश्न दिए थे, तो उसी के उत्तर आपसे अपेक्षित थे। ये सामान्य से सभी तिर्यंचों की, यानी कि 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सभी तिर्यंच गति के जीवों के भेद किए गए थे, तो वो 5 वाला सही है। तो ऐसे कुछ लोग भटक जाते हैं थोड़ा सा, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि 82 लोगों के 100 में 100 नंबर आए और सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि प्रश्न पत्र अच्छा था, सरल भी था और ज्ञानवर्धक भी रहा है। तो अब 100 में 100 नंबर जो लोगों के आए हैं, 82 लोगों के 82 चिट ये रखी हैं स्वामी जी के सामने लकी ड्रा के रूप में। और ये ध्यान रखना कि संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों के लोगों के हमने इसमें बिल्कुल पर्ची नहीं डाली है, केवल 82 लोगों की ही ये पर्ची हैं। और उनमें से स्वामी जी 3 पर्ची निकालेंगे और उनको पुरस्कार घोषित भी करेंगे। चलिए स्वामी जी नंबर दीजिएगा कि कौन सा।
नंबर है 53 नंबर है 53। प्रभावती अजित देसाई, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। 53 नंबर पर प्रभावती अजित देसाई, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, इनका पहला नंबर आया है लकी ड्रा में। दूसरा 67 नंबर में है मंजू रानीवाला, मुंबई। मंजू रानीवाला, मुंबई। 67 नंबर मंजू रानीवाला, मुंबई, इनका द्वितीय लकी ड्रा निकला है। पुरस्कार विजेता के रूप में मंजू जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्रभावती अजित देसाई के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये मंजू जी 29 नंबर 29 नंबर में सौ अनीता पहाड़े, छत्रपति संभाजी नगर, है ना, औरंगाबाद में। अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर से सौ अनीता पहाड़े, इन्होंने यानी तीनों ही महाराष्ट्र को पुरस्कार गए हैं, अर्थात 3 ये सौभाग्यशाली विजेता। इनके स्वामी जी इनकी राशि भी घोषित कर दीजिए कि 3। प्रथम पुरस्कार की राशि 1100 रुपये, दूसरे पुरस्कार की राशि 700 रुपये और तीसरे पुरस्कार की राशि 500 रुपये। ये राशि कम या ज़्यादा का विषय नहीं है, ये औपचारिकता है और ये है प्रोत्साहन के लिए राशि निश्चित की गई और वो प्रदान की जाएगी, भेजी जाएगी उनके अकाउंट में। तो ये एटीएम से भेजी जाएगी, तो उन्हें स्वीकार करना है। ये राशि केवल प्रोत्साहन के लिए है। हाँ, और जो 82 लोगों में से 79 लोग और बचे हैं, 100 में 100 नंबर आए हैं, तो उनका हमने निर्णय ये किया है कि 10-10 लोगों के नाम प्रतिदिन एक दिन की शांति धारा में बोले जाएंगे। ये उनका सांत्वना पुरस्कार आपके नाम की शांति धारा होगी 10-10 लोगों की। तो 8 दिन में आप लोगों की ये शांति धारा 10 लोगों के आज, 10 लोगों के कल, ऐसे करके क्रम से 79 लोगों के 79 लोगों के नाम जो हैं शांति धारा में बोले जाएंगे। यही आपके लिए पुरस्कार है, यही उनका उनके लिए पुरस्कार। हाँ, ये आपके लिए पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। और जिन 3 लोगों ने ये आज लकी ड्रा के माध्यम से जीता है, उनके भी कल नाम आप जरूर शांति धारा में बोल दें। तो और एक सूचना ये है, अब ये तो आज का रिजल्ट हो गया है और आप लोग पूरा रिजल्ट और सारे प्रश्नों के सही उत्तर encyclopedia-jainism.com के लिंक पर आप क्लिक करके और प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। और किसके कितने लिंक भेजा गया है जूम के चैट बॉक्स में, और आपको इसका लिंक आगे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम भिजवा देंगे। इतना ध्यान देना है, परसों 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उस दिन आप सबके लिए विशेष सूचना है, हमारे पास बहुत सारी डिमांड आई हैं कि कुछ महिलाएं अपना गर्भ संस्कार कराना चाहती हैं। तो परसों 8 मार्च को दिन में 3:30 बजे इसी समय पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को तैयार रहना है। प्रथम मास, तृतीय, पंचम, 7वें किसी भी मास का गर्भ है तो आपके गर्भ के संस्कार के लिए ये आयोजन रखा गया है, क्योंकि जो अलग अलग एक जने कराते हैं तो बहुत परेशानी आती है कि एक जने के लिए पूरा हमको करना पड़ता है प्रयास। तो आप सब की सामूहिक रूप से जो लोग सुन रहे हैं अपनी बहू बेटियों को सबको सूचना कर दें कि जिनको भी गर्भ संस्कार कराना है वे सब लोग अपने पति के साथ बैठ करके और 3:30 बजे परसों के दिन 8 मार्च को भाग लें। और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सामग्री लिख करके आज ही शाम तक भेज दी जाएगी कि क्या क्या सामान ले करके आपको अपने घर में बैठना है। आपके घर के बड़े लोग ही आपके संस्कार करेंगे, पति पत्नी बैठना है। जिनके यहाँ कोई अलग अलग भी हों तो पत्नी तो जरूर बैठें और उनके सास ससुर या माता पिता या जेठ जिठानी कोई भी ननद वगैरह वो उनके ऊपर संस्कार करेंगे जो हम यहाँ से बोलेंगे। तो 8 मार्च को 3:30 बजे गर्भ संस्कार शिविर के नाम से आयोजन रहेगा और कल हम आपको पुनः आगे की क्लास ज्वाइन कराएंगे।
और आपने आज प्रातः काल से ही जाना है कि भगवान ऋषभ देव का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव आज ऋषभ देव देशना दिवस, ऋषभ देव शासन जयंती पर्व के रूप में, व्रत के रूप में मनाया जा रहा है। तो सुबह बड़े भगवान का अभिषेक देखा और अभी मध्याह्न में अभी तुरंत भगवान की रथ यात्रा जो केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में भगवान का श्री विहार होता है, उस उपलक्ष्य में रथ यात्रा हुई। और इसके साथ में भगवान श्रेयांसनाथ 11वें तीर्थंकर, उनका आज जन्म और तप कल्याणक है। तो भगवान के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में पालकी यात्रा निकली और पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ, जन्माभिषेक भगवान का। ये सब झलकियाँ आप पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से देखेंगे। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भगवान का ऐरावत हाथी पर जुलूस निकाल करके और 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक प्रत्येक भगवान का होता है। तो वहाँ पर भी पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री और हमारे इंजीनियर संयम जैन, ये सब लोग मिल करके कार्यक्रम करते हैं। सो वहाँ भी आज ये कार्यक्रम आयोजित रहेगा। और कल कौन से भगवान का है मोक्ष कल्याण? कल मुनि सुव्रत नाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। निर्वाण लाडू प्रातः काल की सभा में चढ़ाया जाएगा। आप सब लोग भी कल मुनि सुव्रत नाथ भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना और निर्वाण लाडू चढ़ाना। तो आज अयोध्या की झलकियाँ प्रस्तुत हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता 90 वर्ष की हैं, फिर भी उन्होंने आज भी भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान कल्याणक का व्रत किया। और हम सब लोगों ने उस उपलक्ष्य में जिसकी जितनी शक्ति होती है उसके अनुसार व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जाप आदि करते हैं। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीम अरहम गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय नमः। इस मंत्र का जाप आप सब लोग भी आज जरूर कर लें और श्रेयांसनाथ भगवान का भी जाप कर लें, क्योंकि उनके कल्याणक हैं। और कल मुनि सुव्रतनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक रहेगा। अब प्रस्तुत हैं अयोध्या के कार्यक्रम की झलकियाँ। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्रों ने
जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। बंधुओं, अभी पांडुक शिला पर भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी का अभिषेक संपन्न हुआ जन्म एवं दीक्षा कल्याण के अवसर पर। उस अभिषेक को हम सब लोगों ने देखा और साथ ही भगवान ऋषभ देव जी के केवल ज्ञान कल्याणक दिवस यानी कि ऋषभ शासन जयंती के अवसर पर भगवान ऋषभ देव जी का भी अभिषेक यहाँ पर संपन्न हुआ। उसकी झलकियाँ आपने देखी हैं। गोमटसार जीवकांड की परीक्षा नंबर 2 आप लोगों ने दी। बहुत ही उत्साह के साथ 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने वाले 82 लोग रहे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतने सारे लोगों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। ये आप लोग इसका मतलब बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन भी करते हैं और अध्ययन करने के बाद सही उत्तर भी आपने दिए हैं, इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। थोड़ी ही देर में इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मनुष्यों के कितने भेद हैं? 10, 8, 4 और 5। पेज नंबर 61 पर इसमें बताया गया था मनुष्यों के 4 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिमति यानी कि भाव स्त्री वेदी मनुष्य और लब्ध पर्याप्त मनुष्य। इसकी डिटेल माता जी ने बताई थी, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे सामने आती है उसको बार बार जब पढ़ा जाता है, गुना जाता है, तो चीज़ें माइंड में स्थिर हो जाती हैं। सामान्य मनुष्य जैसा कि हम देखते हैं, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त ऐसे 2 मनुष्य हुए कि जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण होकर के पूर्ण मनुष्य का शरीर बन जाता है, ऐसे पर्याप्त मनुष्य होते हैं। और लब्ध पर्याप्त का मतलब हुआ कि जो कभी भी पर्याप्तियों को पूर्ण करके मनुष्य नहीं बन पाएंगे, वो लब्ध पर्याप्त। ये जो है इसको होता है लब्धि अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्त इस प्रकार बना, लब्धि अपर्याप्त। उसको जो है संस्कृत जो कि आप पढ़ रहे हैं, आगे उसमें सूत्र आएगा, तो ये लब्धि अपर्याप्त यानी कि जिनकी लब्धियाँ जो अपर्याप्त अवस्था में ही जिनका मरण हो जाता है, वो लब्ध पर्याप्त मनुष्य कहलाते हैं। योनिमति जो कि स्त्रियाँ होती हैं उनकी, क्योंकि वो भी मनुष्य, उनके मनुष्य के अंदर ही उनको इंक्लूजन उनका है, तो इस वजह से भाव स्त्री वेदी जो हैं उनको भी यहाँ पर मनुष्य के अंदर लिया गया है। उसके बाद था लब्ध पर्याप्त जीव का लक्षण, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहा होगा। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, इसका दूसरा ऑप्शन सही था, जिनकी पर्याप्तियाँ न पूर्ण हुई हैं न होंगी, उससे पहले ही वे मर जाते हैं। तो इसमें जो याद रखना था हमको, एक होते हैं निर्वृत्त पर्याप्त, एक होते हैं लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त का मतलब है कि जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण न होकर के पहले ही मरण हो जाता है, वे लब्ध पर्याप्त कहे जाते हैं। और निर्वृत्त पर्याप्त होते हैं जिनकी पर्याप्तियाँ यद्यपि अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, पर नियम से पूर्ण हो जाएंगी अंतर्मूर्त के अंदर, और वो पूर्ण मनुष्य के रूप में आगे विकसित हो पाएंगे। तो इस वजह से इसको याद आप इस प्रकार से रखिए कि जो है निर्वृत्ति, जो कि जिनका निश्चित है कि वो मनुष्य बनने वाले हैं, यानी कि पर्याप्त होने वाले हैं, तो वो निर्वृत्त पर्याप्त कहे जाते हैं। और जो अपर्याप्त रहेंगे वो लब्ध पर्याप्त कहे जाते हैं। तो इसको निर्वृत्ति का मतलब दे विल कंप्लीट, उनका निवृत्ति हो गई, अब वो उनको कोई काम नहीं, वो मनुष्य बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद प्रश्न आया था नंबर 3, निगोद के कितने भेद हैं और निगोदिया जीव से रहित कौन है? इसके अंदर चौथा ऑप्शन सही था, निगोद के 2 भेद हैं, पहला नित्य निगोद, दूसरा इतर निगोद। ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि नित्य निगोद का मतलब क्या होता है कि जो 7 नरकों के नीचे स्थान है निगोद का, वहाँ पर जो जीव अनादि काल से हैं और अभी कभी भी कुछ बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कभी भी निगोद से निकले नहीं और कभी निकलेंगे भी नहीं, हमेशा निगोद में ही बने रहेंगे। तो ऐसे जीवों की बहुलता है वहाँ पर, तो वो नित्य निगोद है। और दूसरा एक इतर निगोद होता है, यानी कि मतलब ये है कि जो निगोद से निकल करके एक बार उन्होंने त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया और पुनः दोबारा से निगोद में चले जाते हैं, तो वो चतुर्गति निगोद या इनको इतर निगोद कहा जाता है। तो इसमें लिखा था कि निगोद के 2 भेद हैं, नित्य निगोद और दूसरा इतर निगोद। चतुर्गति निगोद भी इतर निगोद को कहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक जीवों का शरीर। और इस पूछा था, दूसरा प्रश्न था कि निगोदिया जीव से रहित कौन से, किनके अंदर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद ही करना पड़ती हैं। कोई इसमें हम कोई ऐसे याद ये नहीं कह सकते कि ऐसा कहेंगे तो याद रह जाएगा, बार बार पढ़ने से ही चीज़ें याद रहती हैं। तो
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक जीवों का शरीर, वो तो स्वयं ही इतने छोटे सूक्ष्म जीव हैं कि उनके अंदर और निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। केवल ही भगवान के, आप जानते हैं, परमोदारिक शरीर होता है, तो वहाँ पर भी निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। आहारक शरीर जो कि छठी गुण स्थानवर्ती मुनिराज के शरीर से निकलता है, आहारक पुतला, उस शरीर के अंदर भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं। और देवों के शरीर में और नारकियों के शरीर में, उनमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान हमको रखना चाहिए कि कौन कौन से जीवों का शरीर जो है वो निगोदिया जीवों से रहित है। हम सब जितने लोग हैं, सबके शरीर के अंदर निगोदिया जीव स्थित होते ही होते हैं। उसके बाद प्रश्न था, वेद रहित जीव कौन से होते हैं। वेद रहित का मतलब हुआ कि जिनके अंदर ना ही पुरुष वेद है, ना ही स्त्री वेद है, ना ही नपुंसक वेद है। तो ऐसे वेद कब होगा, कब नहीं होगा, जबकि शरीर नहीं होगा। शरीर होगा तो कोई ना कोई वेद रहेगा। तो हमको ध्यान रखना है, बिना भी पढ़े हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेद से रहित, जो शरीर से रहित हैं वही वेद से रहित हैं। शरीर से रहित कौन है, सिद्ध भगवान है। तो वही सिद्ध भगवान जो कि शरीर से रहित होते हैं, वही वेद से रहित होते हैं। तो इसका ऑप्शन, चौथे प्रश्न का उत्तर जो था वो दूसरा था, सिद्ध परमेष्ठी भगवान, जो कि जिनके अंदर कोई वेद नहीं पाया जाता है। और अगर आप कहेंगे कि जो केवली भगवान है उनके अंदर वेद की क्या स्थिति है, तो हमको बताया गया है कि यद्यपि 9वें गुण स्थान के अंदर वेद जो है वो समाप्त हो जाता है, कौन सा, भाव वेद, लेकिन जो शरीर का वेद है वो पुरुष वेद रहता ही है। तो इस वजह से, और वो भी केवल रहता है, इस वजह से अब उसको कहेंगे वहाँ पर उसका कोई कार्य नहीं चल रहा है। तो इस वजह से वेद सहित और वेद रहित की स्थितियाँ हमको जानना है। 8 कर्मों में, 5वां प्रश्न था, 8 कर्मों में गति कौन से कर्म में आती है। तो किसी लोगों ने, मैंने देखा कि आयु कर्म पे भी निशान लगा दिया, नहीं, जो है 8 कर्मों में गति जो है वो नाम कर्म में आती है। नाम कर्म के अंदर 93 प्रकृतियां रहती हैं, उसमें से भी गति जो है वो नाम कर्म की एक प्रकृति है। आयु कर्म में केवल 4 रहती हैं, आपको पता है ना, जो गतियां हैं उसी से संबंधित आयु रहती है। तो ये जो है नाम कर्म के अंदर ही, अनाम कर्म के अंदर गति जो है वो आती है। 4 प्रकार की गतियाँ चारों नाम कर्म के अंदर आती हैं। बहुत सारी 93 प्रकृतिज हैं जो कि नाम कर्म के अंदर आती हैं। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे समय होने तक मैं कोशिश करती हूँ उनको बताने की। एक लब्ध पर्याप्तक जीव अंतर्मूर्त काल में अधिक से अधिक कितने क्षुद्र भाव धारण करता है। तो ये इसका आंसर था दूसरा, 66,336 लब्ध पर्याप्तक जीव, जिसका मतलब क्या हुआ कि निरंतर जिसका मरण जन्म मरण चलता रहता है, और एक श्वास के 18वां भाग, एक श्वास में जितना समय लगा उसका हम 18वां भाग करेंगे